Hello students, I hope you all have done chapter number 5 and 6 in your notebooks and also read both the chapters carefully and also watch the videos. Now today chapter 7 we will discuss chapter 7 of SST, that is coastal plains and islands. कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और आइलैंड्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. नाउ कोस्टल प्लेन्स, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर व्हाट आर कोस्टल प्लेन्स. द कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हम कोस्टल प्लेन्स पढ़ेंगे. कोस्टल प्लेन्स कहाँ हैं हमारे? जो इंडिया के साउदर्न पार्ट में, ये जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये सारा पोर्शन कोस्टल प्लेन्स है. कोस्टल प्लेन्स वो लैंड जो कोस्ट के पास है, समुद्र के पास है. दे आर डिवाइडेड इनटू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. जो वेस्ट डायरेक्शन में ये जो हमें ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, इट इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. और ये जो ईस्ट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन पार्ट, ये क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है. These plains stretch from Gujarat to West Bengal, covering a coastline of approximately 6,000 kilometers. यहाँ हमें पता है कौन सी स्टेट है? गुजरात. गुजरात से लेकर ये कहाँ तक जा रहा है? वेस्ट बंगाल तक. यहाँ वेस्ट बंगाल स्टेट है. तो ये पूरा एरिया कितना डिस्टेंस है, ये कितने किलोमीटर्स है? कोस्ट लाइन ऑफ कोस्टल प्लेन इज अप्रॉक्सीमेटली 6,000 किलोमीटर्स. 6,000 किलोमीटर्स. द टू कोस्टल प्लेन्स मीट एट कन्याकुमारी. ये देखिए यहाँ पर कन्याकुमारी है. ये दोनों कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न और ईस्टर्न कहाँ मिल रहे हैं? कन्याकुमारी पर. तो कोस्टल प्लेन्स वेस्टर्न और ईस्टर्न, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. ये हमने देखा मैप में. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? ये देखिए, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ये क्या है? अरेबियन सी. तो इधर क्या है? वेस्ट साइड में ही होते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट साइड में होते हैं ईस्टर्न घाट्स. तो दोनों के बीच में जो है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ग्रीन पार्ट है, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम गुजरात टू केरला. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है गुजरात से केरला तक है. यहाँ गुजरात है, यहाँ केरला नीचे तक, ये सारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का एरिया है. These plains cover the western part of the states of गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला. ये सारी स्टेट्स को कवर करता है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट. द एवरेज विड्थ ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट इज 65 किलोमीटर. एवरेज जो इसकी चौड़ाई है वेस्ट कोस्ट की कितनी है? 65 किलोमीटर. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट इज गुजरात कोस्ट, सेकंड इज कोंकण कोस्ट एंड थर्ड इज मालाबार कोस्ट. यहाँ देखिए मैप में, दिस इज गुजरात कोस्ट, ये है कोंकण कोस्ट, ये है मालाबार कोस्ट. 3 पार्ट्स में डिवाइड है. ये क्या डिवाइड है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. गुजरात कोस्ट, दिस लाइज इन द नॉर्दर्न साइड में है. इट इज़ द वाइडेस्ट बिटवीन गुल्फ ऑफ कच्छ एंड गुल्फ ऑफ कम्बत. कहाँ पे ये थोड़ा चौड़ा है? गुल्फ ऑफ कच्छ और गुल्फ ऑफ कम्बत, गुजरात कोस्ट में ये एरिया है. द कोंकण कोस्ट
दिस लाइज टू द साउथ ऑफ गुजरात कोस्ट, जहाँ गुजरात कोस्ट ख़त्म हो रहा है उसे साउदर्न साइड जो है वो कोंकण कोस्ट है, एंड एक्सटेंड्स अप टू गोवा, और गोवा तक फैला हुआ है ये। दिस रीजन इज़ रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ मुंबई लाइज ऑन दिस कोस्ट, मुंबई का जो बिगेस्ट पोर्ट है वह यहाँ लाई करता है, और ये एरिया पेट्रोलियम के यहाँ पर रिच डिपॉजिट्स हैं। द कोंकण कोस्ट इज़ नैरो एंड रॉकी, पथरीला है और नैरो है। मैनी लाइट हाउसेज आर लोकेटेड ऑन दिस कोस्ट, बहुत सारे लाइट हाउसेस यहाँ पर लोकेटेड हैं। आपने डिफाइंस देखे हैं, यहाँ बुक के पीछे आप डिफाइंस देखेंगे, वो डिफाइंस भी आपको करनी है नोटबुक्स में। हमने अभी कोस्टल प्लेन्स पढ़ा था, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड लोकेटेड नियर ए कोस्ट, दैट इज़ कोस्टल प्लेन्स। अब लाइट हाउस, अ टावर और बिल्डिंग दैट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग लाइट टू वॉर्न शिप्स, एक टावर और एक बिल्डिंग जो कि जहाँ पर लाइट होती है वो वॉर्न करती है लाइट के थ्रू शिप्स को अबाउट द रॉक्स दैट लाई beneath द सरफेस ऑफ द अर्थ, किस खतरे से, पत्थर जो ज़मीन के नीचे समुद्र के अंदर है उन खतरों से शिप्स को वॉर्न करते हैं ये लाइट हाउसेस, ताकि कोई बिग एक्सीडेंट ना हो जाए शिप्स के साथ। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइट हाउस। नाउ कम अगेन to the coastal areas, western coastal areas. Now the third part of western coastal plains, that is the Malabar coast. This lies to the south of the Konkan coast. अब जहाँ कोंकण कोस्ट का साउदर्न पार्ट है वहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और केरला तक एक्सटेंड कर रहा है। इट इज़ वेल नोन फॉर lagoons or black waters. A lagoon is a shallow salt water lake separated from the sea by an area of rock and sand. A lagoon is a shallow salt water lake है ये, जो separated होती है समुद्र से from the sea by an area of rock या sand से या rock के द्वारा, जो एक sea से अलग हो जाता है पार्ट, वो shallow salt water lake, that is called a lagoon. नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अभी हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पढ़े थे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। दीज प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक ये फैले हुए हैं। These plains cover the eastern part of West Bengal, Odisha, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पौडुचेरी, ये सारी स्टेट्स को ये कवर करते हैं ये प्लेन्स। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से वाइडर हैं। यहाँ मैप में देखिए इनकी जो विड्थ है और इसमें विड्थ, तो ईस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है उनकी विड्थ ज़्यादा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरामंडल कोस्ट। द नॉर्दर्न सर्कास आर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द कोरामंडल कोस्ट इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरामंडल कोस्ट, ये है नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरामंडल कोस्ट, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, नॉर्दर्न सर्कास एंड कोरामंडल कोस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कोस्टल प्लेन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सिमिलर टू द अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, अदर फिजिकल फीचर्स हमने पढ़े थे, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट, तो ये उसी का एक पार्ट है ये फिजिकल फीचर्स का कोस्टल प्लेन्स। तो जैसे वो फिजिकल फीचर्स जो इंडिया के हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो कोस्टल प्लेन्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू अवर कंट्री इन ए नंबर ऑफ वेज, वेरियस वेज में कोस्टल प्लेन्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट इज द कोस्टल प्लेन्स हैव अ नंबर ऑफ पोर्ट्स, इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड इज़ कैरिड ऑन फ्रॉम दीज पोर्ट्स। बहुत सारे पोर्ट्स हैं इन कोस्टल प्लेन्स में
और इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू इंडिया इनलैंड और फॉरेन ट्रेड किया जाता है। यही जो बंदरगाह, ये जो समुद्र के पास जो पोर्ट्स हैं, इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू हम बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं इंडिया के अंदर और फॉरेन कंट्रीज़ में। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सॉइल ऑफ द कोस्टल प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल which helps in producing a variety of crops such as rice, cotton and rubber। जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है, फर्टाइल है और अच्छी है क्रॉप्स उगाने के लिए, राइस, कॉटन और रबर। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हेयर। फिश आर नॉट ओनली सोल्ड इन द लोकल मार्केट्स बट आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। फिशिंग यहाँ की इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। फिश are not only sold in the local markets but are also exported। तो जो फिशिंग यहाँ की जाती है, तो वो जो फ़िश सोल्ड की जाती हैं वो लोकल मार्केट में भी की जाती हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। ड्यू टू देयर क्लोजनेस टू द सी दे अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। क्योंकि ये समुद्र के पास है तो ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपने टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं इन प्लेसेस में। ठीक है, इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ी, इम्पॉर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में कोस्टल प्लेन्स की। फर्टिलिटी भी अच्छी है यहाँ की, फर्टाइल है सॉइल, फिशिंग ऑक्यूपेशन बहुत है और टूरिस्ट बहुत आते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, द कोस्टल प्लेन्स हैव अ नंबर ऑफ पोर्ट्स। पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे ट्रेड बहुत अच्छा होता है। Now the next part is life in the coastal plains, which we will discuss in the next class. Till then revise the portion we have discussed today. Life in coastal plains we will discuss in the next class. Have a nice day.